जदगाल, जिसे नौमार या असगाली भी कहा जाता है, एक हिंद आर्याई नस्ली लिसानी गिरोह है जो जदगाली जबान बोलते हैं। ये ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के इलाके में आबाद हैं। माहिर लिसानियात हेनरी फील्ड नोट करते हैं कि जदगालों की इब्तिदा मगरबी हिंदुस्तान से हुई। वो बाद में कोलंज की तरफ हिजरत कर गए और अब भी सिंध और बलूचिस्तान में आबाद हैं। बहुत से मौरखीन का ख्याल है कि बलोचों की आमद से कब्ल जदगाल बलूचिस्तान के असल बाशिंदे थे। डेरा गाजी खान के अरवाल और मंजूठा कबाइल जदगाल नजाद हैं। जब अरब जदीद दौर के सिंध और बलूचिस्तान पहुंचे तो वो मकरान के साहिल पर जदगाल से मिले, जहां से असगाली का अरबी नाम तारीख में आता है। पाकिस्तान में बहुत से जाट दरअसल जदगाल नजाद हैं। 1811 ईस्वी में सल्तनत उम्मान के जंग में बहुत से बलोच और जदगाल जंगजू मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 1 लाख जदगाल पाकिस्तान में रहते हैं। ईरान में सरदार जई नस्ली गिरोह जदगाल नजाद है जो सिंध से होने का दावा करता है। ईरान की जानिब से 2008 की मरदमशुमारी के मुताबिक बाकी जदगालों की तादाद तकरीबन 25,000 है। ईरान के तमाम जदगाल सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में रहते हैं। ज्यादातर जदगाली अपनी मादरी जदगाली जबान बोलते हैं। ये सिंधी जबानों में से एक है और ईरान में बोली जाने वाली सिर्फ 2 मकामी हिंद आर्याई जबानों में से एक है। बहुत से माहिरीन लिसानियात का ख्याल है कि लासी लोगों की लासी जबान का ताल्लुक जदगाली से हो सकता है। जदगाली या जदगाली एक हिंद आर्याई जबान है जो जदगाल कबाइल में बोली जाती है। पाकिस्तान और ईरान का एक नस्ली लिसानी गिरोह जिसे उम्मान में भी कई लोग ये जबान बोलते हैं। ये ईरान में पाई जाने वाली सिर्फ 2 हिंद आर्याई जबानों में से एक है। जदगाली की ज्यादातर आबादी पाकिस्तान में पाई जाती है और ईरान में, जहां 2008 के तखमीने के मुताबिक ये कम अज कम 25,000 है। ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में तारिकीन वतन की कम्युनिटीज भी हैं, जहां जदगाल को असगाली या इसगाली के नाम से जाना जाता है। ईरान में कम अज कम 2 तरह की तलफ़ुज़ में बोली जाती हैं जो मुबैना तौर पर आसानी से काबिल फहम नहीं है। जदगाल की इस्तिलाह बलोची नजाद है, लेकिन ये आजकल खुद जदगाल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ उनके पहले नाम नौमर भी इस्तेमाल हुए हैं, जो कि ज़बान के नामो नौम मारी और नौम मारी की का माखज़ है। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक गालिबन ये बलोची और बराहवी ज़बान पर इब्तिदाई हिंद आर्याई असरात का ज़रिया रहा होगा और इसलिए ज़बान के मुताले से इलाके की लिसानी तारीख में बसीरत हासिल करने में मदद मिल सकती है। ईरान में जदगाली ज़बान सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान के जुनूब और जुनूब मशरिक में दश्त यारी के इलाके में बोली जाती है, ख़ास तौर पर पिलआन, पीर सोहराब और बाहू कलात में, और तमाम हमसाया कम्युनिटीज़ बलोची बोलते हैं। जदगाली ज़बान के ज़्यादातर बोलने वाले नस्ली तौर पर अपनी शनाख्त जदगाल के तौर पर करते हैं, जबकि एक छोटी तादाद खुद को जदगाल बलोच के तौर पर देखती। वसी तर सियाक व सबाक में वो बलोच के तौर पर शनाख्त करते हैं और बलोची बोलने वालों की तरफ से मुकम्मल तौर पर कबूल किया जाता है, जिनके साथ वो समाजी और सकाफती तौर पर अलग नहीं होते। जदगाल बलोच नजाद होने का दावा करते हैं और जब वो बलूचिस्तान के मशरकी सिरे पर वाक़े इलाके लसबेला में आबाद थे तो इस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत की वजह से उन्होंने अपनी ज़बान बदल ली थी। इस कहानी के मुताबिक वो सिंध के हुक्मरान से शिकस्त के बाद अपना वतन छोड़कर मगरिब की तरफ चले गए। बिलाखिर शाह अब्बास के दौर में दश्तियारी में आबाद हुए। बलोची वसीतर इब्लाग की ज़बान है। मखलूत शादियों और ख़ानदानी ताल्लुकात में एक ज़बान दूसरे ज़बान में मुंतकिल होने का इम्कान ज़्यादा होता है। ताहम जदगाली की तरफ ये रवैया मुस्बत है। फ़ारसी निस्बतन कसरत से इस्तेमाल होती है। बलोची टीवी प्रोग्रामों के अलावा कुछ लोग पाकिस्तान से सिंधी ज़बान की नशरियात भी देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।